बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम आपको स्टाइलिश पांचा बनाना बताएंगे। इन पट्टियों की मदद से, ये मैंने पट्टियाँ बनाई हैं, इनकी मदद से हम बनाएंगे। अब मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। 37 इंच हमारी लंबाई है। हमने एक 5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ऐसे हम लगाते जाएंगे। अब मैं आपको इनका बनाने का तरीका बताती हूँ, ये किस तरह मैंने बनाई है। ये मैंने पीस लिया है शलवार का, ये देखे तिरछा है। ये मैंने पट्टी ली है, ये सीधी बनाई है। इस तरह मैं इसके ऊपर रखूंगी और इसके साथ साथ हम ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये पेपर पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम एक तरफ छोड़ देंगे और ये 3 जगहों पे हम ऐसे ऐसे पेपर पट्टी पे लगाएंगे सिलाई। इस तरह आप ये सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर आसानी से। आप स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ ये मैंने निशान लगाया, इस निशान पे मैं आपको सिलाई लगा कर बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लगा ली सिलाई। अब मैं सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब हम ये 3 इंच की पट्टियाँ बना लेंगे। अब हम इसे इस तरह से, ये कपड़ा सब अंदर रखेंगे और इसे इतने से वक्फे पे इस तरह से दबा लेंगे। इस तरह से ये बन जाएंगी। ये मैंने 9 इंच पे ये निशान लगाया, इसको हम 7 इंच पे कवर करेंगे। ये देखिए 7 इंच पे कवर करेंगे। ये इसी से इसकी ये तय लगाई है।
इसके ऊपर हम ये लूप्स लगाएंगे, ऐसे उल्टी साइड पे हम लगाएंगे। जब हम इसे सीधा करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगी, इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके आगे छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे। ये मैंने 4 प्लेट्स डाल लिए। ये देखिए, मैं इधर सिलाई लगा लेती हूँ, इस इनके अंदर अंदर ये मैं सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। इस जगह पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम 3 और डाल लेंगे। ये मैंने प्लेट्स डाल ली है। अब हम आगे डिज़ाइन इसका मुकम्मल करते हैं। अब इस तरह नीचे भी लगाने हैं। ये मैं लगाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने प्लेट्स डाली है और ये मैंने लगा लिए। और अंदर की तरफ मैंने इसे फोल्ड करने के लिए ये कपड़ा लगाया है। कपड़ा लगाकर इसे यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे और ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। कितना प्यारा और सिंपल है, नाइस लग रहा है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।